नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रभु की पढ़ाई। आशा करता हूँ कि आप घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे और मेरी इस नई पहल का भरपूर स्वागत करते होंगे। और इस नई पहल में मैंने प्रीवियस क्लास में इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, लेकिन उस पर कोई बेटा जो बोर्ड, क्योंकि ये टॉपिक बेटा ऐसा है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड ओरिएंटेड, तो इस पर मैंने कंसेप्ट लिए थे, कुछ एग्जांपल्स भी लिए थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ और ही एग्जांपल्स इस पर करा देने चाहिए। ठीक है, तो मैं अपनी इस कड़ी में थोड़ा सा आगे चलता हूँ और आज मैं फिर से आपको बताऊंगा कि फाइंड द जीरोस कैसे होते हैं और द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो फाइंड द जीरोस भी आप समझेंगे और आप ये समझेंगे कि रिलेशन किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन बेटा कैसे है, यहाँ मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं, तीनों लगभग अलग तरीके के क्वेश्चन है। ठीक है, और इनको कैसे सॉल्व किया जाता है ये सारी बातें आप सीखेंगे मित्रों। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी एग्जांपल्स दिए गए हैं उसको हम लोग लेट एज्यूम कर लेंगे कि ये p ऑफ x फैमिली का है और ये हो जाएगा 2x² माइनस 11x एंड 15। ठीक, फिर आफ्टर दैट क्या करेंगे, हमको पता है कि जो हमारा जो जनरल फॉर्म है, भाई ये क्वाड्रेटिक देखने पे लग रहा है मेरे को, तो क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या होता है बेटा, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, फिर क्या करेंगे, बोथ इक्वेशंस को बोथ पॉलिनोमियल्स क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x, कंपेयर करिए। जब इन दोनों कंपेयर करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, a इक्वल टू 2 बनेगा, b इक्वल टू क्या बनेगा -11 एंड c इक्वल टू 15 बनेगा। अब क्वेश्चन ये कहा है कि फाइंड द जीरोस, क्योंकि जब तक हम जीरोस फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे तब तक हम लोग रिलेशनशिप को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। चलिए करते हैं। तो फाइंड जीरोस कहेंगे तो इसका मतलब है कि p ऑफ x इक्वल टू क्या करना है मेरे को बेटा, 0 करना है। अब p ऑफ x की वैल्यू कितनी है, ये बेटा 2x² माइनस 11x एंड 15 इक्वल टू 0। अब इनको सॉल्व करने का मैंने आपको बताया था, स्प्लिटिंग द स्क्वायर मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स मैंने कंसेप्ट बताए थे आपको। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यही है ना मिडिल टर्म जो मैंने प्रीवियस क्लास में लिया हुआ है। इस पे एक बहुत बड़ा लेक्चर बना हुआ है, आप जाकर वहां पे देखिए इसको रूल क्या होते हैं मैंने बताया था। इसके रूल क्या होते हैं, इसके रूल ये होते हैं कि हम लोग क्या लेते हैं बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ x² इनटू कांस्टेंट टर्म, क्या लेते हैं, कांस्टेंट टर्म। अब कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है यहाँ बेटा, यहाँ पे 2 है, मतलब 2 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, 15 है, तो वी विल गेट कितना हो गया, 30। मतलब 30 को हम इस तरीके से तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई होने पे तो 30 है, लेकिन प्लस या माइनस करने पे 11 है। तो अब 30 को किस तरीके करेंगे, मुझे पता है कि 6 इंटू 5 का अगर मैं फैक्टर करता हूँ, क्या करता हूँ बेटा, मैं 6 इंटू 5 का फैक्टर करता हूँ, तो 6 5 तक कितना हो गया 30, और 6 और 5 क्या हो जाएंगे 11, तो बन गया हमारा पेयर। तो लेकिन हमको लाना क्या बेटा, हमको -11 लाना है। क्या लाना है, -11। तो हम क्या करेंगे, हम -6 इंटू -5 करेंगे तो वी विल गेट +30। लेकिन अगर हम -6 और प्लस -5 करते हैं तो -11 मिल जाएगा। इसका मतलब हमारा पेयर बन गया, इसी पेयर को यूज करेंगे। चलिए क्या बन जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2x², इसको तोड़ेंगे कैसे, -6x माइनस 5x 15 इक्वल टू 0, देख लीजिए। ठीक है, अब इनको पेयर बनाएंगे। अब इनका पेयर बना क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। चलो कॉमन लो, इन दोनों क्या कॉमन दिख रहा है हमको दिख रहा है 2x कॉमन, तो जाएगा x माइनस 2 3 जा x 3 हो गया और x तो बाहर आ ही गया है। अब यहाँ पे वही कॉमन लेंगे जो यहाँ पे है, तो अगर हम -5 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ एक x बच गया, और अगर माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ का साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। कितना हो जाएगा 15 इक्वल टू 0। फिर क्या होगा, अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा ये देखेंगे। क्या कॉमन दिख रहा है हमको भाई, x माइनस 5 3 जा होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा, 5 3 जा होना चाहिए। क्यों, जब आप 5 बाहर कॉमन ले तो 5 3 जा 15 होता है, इसलिए। तो इसका मतलब है यहाँ क्या कॉमन हो गया, x माइनस 3 और
2x, अब x माइनस 3 मैंने कॉमन ले लिए तो इसके पास क्या बचा, 2x बचा और फिर -5 बचा इक्वल टू 0। यहां तक हम लोग समझ में आ गए होगा। अब क्वेश्चन ये कहा गया है बेटा कि क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द जीरोस निकालो, तो चलिए जीरोस निकालते हैं। इसका मतलब है हम रिलेट करेंगे कि x माइनस 3 इक्वल टू 0 सबसे पहले, तो x इक्वल टू कितना आ गया बेटा 3, तो जो x इक्वल टू 3 है, एक पहला जीरो तो हमको ये मिल गया, दूसरा जीरो क्या हो गया, दूसरा जीरो देखा जाए तो 2x माइनस 5 है, कितना है बेटा, ये है 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 5 और x इक्वल हो जाएगा 5/2, ये दूसरा हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसका मतलब हम लोग यहां लिखेंगे बेटा कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ p ऑफ x, अगर ऐसा है तो इसकी जो पहली वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, अब इसकी पहली वैल्यू हो जाएगी बेटा अल्फा इक्वल हो जाएगा 3 और इसकी जो दूसरी वैल्यू है वो बीटा इक्वल कितना हो जाएगा बेटा 5/2, इस तरीके से। अब मुझे रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, तो चलिए रिलेशनशिप करते हैं। क्या होता है, सम ऑफ जीरो, क्या होता है बेटा, सम ऑफ जीरोज, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। चलो अल्फा वैल्यू कितना है 3 है, प्लस बीटा वैल्यू कितना है 5/2 है। अभी आना क्या चाहिए, -b/a आना चाहिए। तो b की वैल्यू क्या है 11 है, ठीक है, और a की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब है इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6 प्लस 5 क्या होगा बेटा 11 हो गया, 11/2। लेकिन हमको लाना है -b/a, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 11 को शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं माइनस लगाया बाहर और -11/2 ऐसे अंदर कर दिया। अब देखो माइनस और माइनस क्या हो गए बेटा, प्लस हो गए, और 11 अपनी जगह पे ही है और 11/2। अब अगर देखा जाए तो यहाँ आ गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -11/2, जो कि प्रूफ क्या हो गया माइनस। अब -11 किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है, तो हो गया क्या बेटा b, और 2 किसकी वैल्यू है a की, तो b/a। इस तरीके से हमारा ये प्रूफ हो गया सम ऑफ जीरोस, ठीक है। उसी तरीके से और क्या निकालना है मुझे निकालना है बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो हल होता क्या है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा वैल्यू है कितनी 3 है, तो क्या कितना बेटा 3 इंटू क्या है 5/2। अब मुझे लाना क्या होता है c/a, c है 15 और a है 2, तो 5 3 कितना हो गया 15 और 15/2, ये पहले से ही। अब 15 किसकी वैल्यू है c की, 2 किसकी वैल्यू है a की, ये पहले से हमारा प्रूफ हो गया c/a। मतलब बोले तो हमारा आ गया क्या बेटा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आ गया c/a, जो कि मुझको प्रूफ करना था, ठीक है। आशा करता हूँ ये चीजें बिल्कुल आपको समझ में आई होंगी। इसी तरीके से हमको बोर्ड के पेपर में सॉल्व करना है, अदरवाइज हमारे मार्क्स क्या हो सकते हैं बेटा, कट हो सकते हैं।